फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। आपने 10th टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है और आपको एक AP दी गई है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए आपके पास होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 2। फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके पास होता है A1, A2, A3। डी का फॉर्मूला आपके पास होता है A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 5। फिर हमें 10th टर्म निकालें यानी कि n की हमें वैल्यू दी गई है 10 यानी कि हमें A10 निकाल के बताना है। आपके पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। आपके पास A10 आपने निकालना है। A आपको दिया गया है 2 प्लस N आपके पास होता है 10 माइनस 1 D आपके पास है 5। A10 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5। हमने यूज़ किया है बोर्ड मास। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ऑफ किया यानी ब्रैकेट को सोल्व किया है। ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 9। फिर हमें डिवीज़न करनी है, डिवीज़न है नहीं। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 2 प्लस 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हो जाएगा 45। फिर आपने एडिशन करनी है, एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। फिर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन आपके पास है नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा 47। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपने 10th टर्म ऑफ द AP निकालना है। आपको AP दी गई है। अगर मैं इस AP को एक्सटेंड करके आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपके पास 2 है, 7 है, 12 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 5 है, तो 5 मैं ऐड करता जाता हूँ, देखता हूँ कि 47 मेरे पास कहाँ पर आता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47। ये AP आगे चलती चली जाएगी। मुझे मतलब है सिर्फ 47 से। तो हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो आपने देखा कि जो A10 है मेरे पास 47 आ रहा है। जब मैं सीरीज लिख रहा हूँ तो उसके अंदर आपके पास ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ तो आपके पास टाइम बहुत ही कम लग रहा है। अगर मैं यहाँ कह देता कि मुझे A100 चाहिए तो A100 मेरे पास इतने ही टाइम में आ जाता। जैसे फॉर्मूले में मैंने A10 निकाला है, अगर मैं A100 लिखने बैठता AP की सीरीज़ के अंदर तो कम से कम मेरे पास 1 या 2 मिनट बेकार हो जाता। इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ना कि सीरीज़ में लिखना स्टार्ट रखते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 47। 47 ही आपका आंसर है।